चलिए, आज विज्ञान के इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दुनिया के सबसे मशहूर सिद्धांतों में से एक की। और इसकी शुरुआत हुई थी एक बहुत ही सीधे से सवाल से। जरा सोचिए, साल था 1894 और एक 16 साल का लड़का खुद से पूछता है कि अगर मैं लाइट की एक किरण पर बैठ जाऊं तो दुनिया कैसी दिखेगी। सुनने में ये एक बच्चे का सवाल लगता है ना? पर इसी एक सवाल ने एक ऐसी वैज्ञानिक क्रांति की नींव रखी जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कोई मामूली सोच नहीं थी। ये उस बीज की तरह था जो आगे चलकर भौतिकी के सबसे बड़े नाम सर आइजैक न्यूटन के बनाए नियमों को चुनौती देने वाला था। वो सिद्धांत जो पिछले 200 सालों से विज्ञान की दुनिया पर राज कर रहे थे, अब सवालों के घेरे में आने वाले थे। तो आइंस्टाइन के इस जबरदस्त आइडिया को समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसमें वो जी रहे थे, एक ऐसी दुनिया जिसके नियम न्यूटन ने लिखे थे। तो न्यूटन की दुनिया 3 बड़े खंभों पर टकी थी। पहला, गुरुत्वाकर्षण, मतलब कि भारी चीजें एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं। दूसरा, कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों के पैकेट में चलता है। और तीसरा, उनका अपना सापेक्षता यानी रिलेटिविटी का सिद्धांत। न्यूटन की रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट बहुत सीधा साधा था। मान लीजिए 2 कारें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो दोनों ड्राइवरों को ऐसा लगेगा कि सामने वाली कार की स्पीड उनकी अपनी कार और सामने वाली कार की स्पीड का जोड़ है। मतलब हर गति देखने वाले पर निर्भर करती है, वो सापेक्ष है। लेकिन फिर 19वीं सदी खत्म होते होते विज्ञान में कुछ ऐसी नई खोजें होने लगी जो न्यूटन की इस पक्की पकाई दुनिया से मेल नहीं खा रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो भौतिकी की नींव में एक दरार पड़नी शुरू हो गई थी। ये दरार धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। शुरुआत 1678 में हुई जब हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश कण नहीं बल्कि एक लहर है। फिर 1801 में थॉमस यंग के मशहूर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने इसे लगभग साबित भी कर दिया। न्यूटन का पार्टिकल सिद्धांत गलत लग रहा था, लेकिन असली भूचाल तो 1887 में आया। उस समय के वैज्ञानिक मानते थे कि अगर प्रकाश एक लहर है तो उसे चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होगी, जिसे उन्होंने ईथर नाम दिया। तो माइकलसन और मॉर्ले ने इसी ईथर को खोजने के लिए एक प्रयोग किया। ये प्रयोग फेल हो गया, लेकिन आज इसे इतिहास का सबसे कामयाब नाकाम प्रयोग कहते हैं। वो नाकाम इसलिए हुए क्योंकि ईथर जैसी कोई चीज थी ही नहीं। पर इस नाकामी से एक ऐसी सच्चाई सामने आई जो दिमाग हिला देने वाली थी कि प्रकाश की गति हमेशा हर हाल में हर किसी के लिए एक जैसी रहती है। ये एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। तो आप देखिए, एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा हो गया था। एक तरफ न्यूटन का सिद्धांत कहता है कि हर स्पीड रिलेटिव है, देखने वाले पर निर्भर करती है, और दूसरी तरफ ये नया एक्सपेरिमेंट कह रहा था कि लाइट की स्पीड रिलेटिव नहीं है, वो तो एब्सोल्यूट है, वो कभी नहीं बदलती। यही वो सवाल था जिसने पूरी वैज्ञानिक दुनिया को उलझा कर रख दिया था। भाई, अगर एक बात सच है तो दूसरी को गलत होना ही पड़ेगा, या फिर क्या कोई तीसरा रास्ता भी था? इसी पहेली को सुलझाने के लिए आइंस्टाइन मैदान में उतरे। और यहीं पर आइंस्टाइन की जीनियस सामने आती है। उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिसके बारे में किसी ने दूर दूर तक सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा, गड़बड़ न तो गति में है और न ही प्रकाश में, गड़बड़ हमारे समय को समझने के तरीके में है। उन्होंने कहा, समय एब्सोल्यूट नहीं है, समय रिलेटिव है। इसे समझाने के लिए उन्होंने एक जबरदस्त थॉट एक्सपेरिमेंट तैयार किया। सोचिए, एक ट्रेन चल रही है और आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। ट्रेन के अगले और पिछले दोनों सिरों पर ठीक एक ही पल में बिजली चमकती है। आपको जो प्लेटफॉर्म पर है, दोनों बिजलियां एक साथ दिखेंगी। लेकिन जो इंसान ट्रेन के बीच में बैठा है, वो तो आगे वाली बिजली की तरफ बढ़ रहा है, तो उस तक प्रकाश को कम दूरी तय करनी पड़ेगी। मतलब उसे आगे वाली बिजली पहले दिखेगी। अब यहीं पर मुश्किल है। नियम तो ये है कि प्रकाश की गति हर किसी के लिए एक समान होनी चाहिए। तो अगर स्पीड नहीं बदल सकती और दूरी बदल रही है, तो समीकरण को बराबर करने के लिए क्या बदलेगा? आइंस्टाइन का साहसिक जवाब था, खुद समय। और बस यहीं से जन्म हुआ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। इसका नतीजा हैरान करने वाला था। आप स्पेस में जितनी तेजी से चलते हैं, आपके लिए समय उतना ही धीमा हो जाता है। समय कोई नदी नहीं है जो सबके लिए एक ही रफ्तार से बहे। ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। आज हमारे फोन में जो जीपीएस चलता है, वो इसी सिद्धांत की वजह से काम करता है।
लेकिन आइंस्टाइन का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उनकी स्पेशल रिलेटिविटी ने ये तो बता दिया कि क्या होता है, पर ये नहीं बताया कि क्यों होता है। वो किसी गहरी सच्चाई की तलाश में थे और यही खोज उन्हें उनके सबसे महान सिद्धांत तक ले गई। उन्होंने सोचा, जैसे सड़क के गड्ढे गाड़ी को धीमा कर देते हैं, क्या ब्रह्मांड में भी कुछ ऐसा है जो समय की रफ्तार पर असर डालता है? ये सुनने में एक साधारण सी तुलना लगती है, पर इसने एक क्रांतिकारी विचार को जन्म दिया। आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम की कल्पना की। समझिए कि ये एक 4 आयामी चादर की तरह है, जिसमें स्पेस और टाइम एक साथ बुने हुए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रह और तारों जैसी भारी चीजें इस चादर में एक झुकाव या मोड़ पैदा करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक भारी गेंद को ट्रैम्पोलिन पर रखने से गड्ढा बन जाता है। और ये एक कमाल का आइडिया एक झटके में फिजिक्स की 2 सबसे बड़ी गुत्थियां सुलझा देता है। पहला, गुरुत्वाकर्षण कोई रहस्यमयी खिंचाव नहीं है, बल्कि चीजें बस स्पेस टाइम के इन मोड़ों पर चल रही हैं। और दूसरा, समय धीमा क्यों होता है? क्योंकि जब प्रकाश इन मोड़ों से गुजरता है तो उसे ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, और क्योंकि उसकी स्पीड तो फिक्स्ड है, तो इस लंबे सफर में ज्यादा वक्त लगता है, और इसी को हम समय का धीमा होना महसूस करते हैं। ये सिद्धांत कागज पर तो बेहतरीन था, पर अब सवाल ये था कि क्या ये असल दुनिया में भी काम करता है? आइंस्टाइन का नाम इतिहास में दर्ज होने के लिए उनके इस विचार को साबित करना जरूरी था। और सबूत मिले भी। पहला, इसने बुध ग्रह के ऑर्बिट की अजीब सी डगमगाहट को एकदम सटीक तरीके से समझाया, जिसे न्यूटन का सिद्धांत नहीं समझा पा रहा था। और दूसरा, 1919 में एक सूर्य ग्रहण के दौरान वैज्ञानिकों ने अपनी आंखों से देखा कि सूरज के गुरुत्वाकर्षण के कारण दूर के तारों की रोशनी सचमुच मुड़ रही थी, ठीक वैसे ही जैसे आइंस्टाइन ने भविष्यवाणी की थी। लेकिन आइंस्टाइन के जवाबों ने कहानी खत्म नहीं की। असल में उन्होंने तो एक नई शुरुआत की थी। उन्होंने हमें ब्रह्मांड को देखने का एक नया नजरिया तो दिया, पर साथ ही और भी गहरे और बड़े सवाल भी खड़े कर दिए। आज भी हम कई बड़े सवालों से जूझ रहे हैं। बिग बैंग से पहले क्या था? ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? और शायद सबसे बड़ी पहेली, बहुत ही छोटे क्वांटम लेवल पर गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है? ये वो जगहें हैं जहां आइंस्टाइन का सिद्धांत भी चुप हो जाता है। तो देखिए, ये पूरी कहानी एक सीधे से सवाल से शुरू हुई थी। आइंस्टाइन ने अपने सवाल का जवाब खोजा और दुनिया को बदल दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगला बड़ा सवाल क्या होगा और उसका जवाब कौन खोजेगा?